जब भगवान शिव और नारद मुनि में गाने की प्रतियोगिता हुई। एक दिन कैलाश पर्वत पर नारद मुनि आए। हमेशा की तरह वे अपनी वीणा लेकर नारायण नारायण का कीर्तन कर रहे थे। भगवान शिव ध्यान में थे, लेकिन जैसे ही नारद मुनि का गाना शुरू हुआ, उन्होंने आंखें खोलीं और मुस्कुराए। नारद मुनि बोले, प्रभु, क्या आप जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे मधुर संगीत कौन बनाता है? भगवान शिव हंसते हुए बोले, बिल्कुल, ये तो बहुत आसान है। सबसे मधुर संगीत मेरे डमरू से निकलता है। नारद मुनि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्रभु, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन वीणा के संगीत की तुलना में डमरू कहाँ ठहरता है। भगवान शिव को ये सुनकर मजा आ गया। उन्होंने कहा, चलो इस परीक्षा कर लेते हैं। हम दोनों में गाने की प्रतियोगिता होगी। गाने की प्रतियोगिता शुरू हुई। गणेश जी, कार्तिकेय, माता पार्वती और नंदी महाराज इस प्रतियोगिता को देखने के लिए एकत्र हो गए। इंद्र, ब्रह्मा और अन्य देवता भी दर्शक बनकर आ गए। सबसे पहले नारद मुनि ने अपनी वीणा उठाई और एक मधुर राग छेड़ दिया। जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, वातावरण में शांति और सौंदर्य फैल गया। पक्षी गाने लगे, फूल खिलने लगे और सभी देवता मंत्रमुग्ध हो गए। भगवान शिव ने सराहा और कहा, वाह नारद, तुम्हारा संगीत सच में अद्भुत है। अब भगवान शिव की बारी थी। उन्होंने अपना डमरू उठाया और बजाना शुरू किया। लेकिन ये क्या, जैसे ही उन्होंने बजाना शुरू किया, पूरी कैलाश पर्वत पर तेज ध्वनि गूंज उठी। इतनी तेज कि देवता कान बंद करने लगे। नंदी महाराज घबरा गए और कार्तिकेय हंसने लगे। गणेश जी बोले, पिताजी, ये तो बहुत जोरदार है। ये संगीत से ज्यादा कैलाश पर्वत पर भूकंप जैसा लग रहा है। भगवान शिव को एहसास हुआ कि उन्होंने डमरू थोड़ा ज्यादा जोर से बजा दिया। वे हल्का मुस्कुराए और धीमे धीमे बजाने लगे। अब डमरू की ध्वनि इतनी मधुर हो गई कि सब झूमने लगे। प्रतियोगिता का मजेदार अंत। जब दोनों का प्रदर्शन खत्म हुआ तो माता पार्वती ने कहा, ये तो तय करना मुश्किल है कि कौन जीता। नारद जी का संगीत मधुर था, लेकिन महादेव का संगीत शक्तिशाली और ऊर्जावान था। गणेश जी बोले, तो ये तय हुआ कि जब हमें शांति चाहिए होगी तब नारद मुनि का संगीत सुनेंगे, और जब हमें जोश और शक्ति चाहिए होगी तब भोलेनाथ का डमरू सुनेंगे। भगवान शिव और नारद मुनि दोनों हंस पड़े और एक दूसरे को गले लगा लिया। सभी देवता भी इस फैसले से खुश हुए और इस तरह यह अनोखी प्रतियोगिता बिना किसी हार जीत के मजेदार तरीके से खत्म हो गई। शिक्षा, संगीत का हर रूप अनोखा होता है। कभी शांति देता है तो कभी ऊर्जा। हर चीज की अपनी खासियत होती है।